बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 5 फरवरी है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन किराम, वीडियो के आगाज में ही आपसे यह दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें जो है वो तस्दीकशुदा होती हैं। अच्छा, मैं सुबह से देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग स्टेटस लगा रहे हैं, आज मियां नवाज शरीफ ने मरी में कमाल कर दिया है, मरी का जलसा बहुत बड़ा जलसा हुआ है, बंदा गुजरने की जगह नहीं थी, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकल आए हैं, मरी में इससे पहले इतना बड़ा इज्तिमा हुआ ही नहीं है, तो मरी में बल्ले बल्ले हो गई है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि आज आपने गलियों के अंदर आपने आप में से मुझे उम्मीद है ज्यादातर लोगों ने मॉल रोड देखा होगा। तो मॉल रोड के ऊपर अगर आप जहां पर 4 गाड़ियां खड़ी हो जाएं तो ट्रैफिक से इतना रश हो जाता है। अगर आपने इतने रश वाला जलसा कर लिया, ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि यहां पर जो पीटीआई वालों ने सरप्राइज दिया है वो क्या है। आप रोते रहिए, आप ये कहते रहिए कि आपने बहुत बड़ा जलसा किया, लेकिन पीटीआई वाले उसी मॉल रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे गए हैं आज ही। वो क्या मामला है, ये मैंने आपके सामने रखना है। स्टेज पे थप्पड़ पड़ने वाली कहानी क्या है, स्टेज पे थप्पड़ किसको पड़ा है, मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी में क्या हुआ है, ये भी एक स्टोरी है, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वक्त इलेक्शन से 2 दिन पहले एक अजीब किस्म के प्लान के ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। मुझे ये लग रहा था कि पहले जब जो कागजात नामजदगी छीनने से जो सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि कागजात नामजदगी छीने गए, उसके बाद फिर उनको मुस्तरद करवाया गया, फिर उसके बाद मामला कोर्ट तक गया, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, लोग गिरफ्तार हुए, ना जाने क्या क्या हमने इस इलेक्शन में देखा है। तो मुझे लग रहा था कि भी कम से कम इलेक्शन तक तो आगे कोई हम नई कोई चीज नहीं देखेंगे, लेकिन अब नाज़रीन किराम इसमें कुछ नया एडिशन भी हो गया है। बहुत सारे इलाकों से खबरें हम तक पहुंची हैं कि जो लोग हैं वो अगवा किए जा रहे हैं, यानी कि लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है। अच्छा, मैं फिर भी ये समझ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इसलिए उठाया जा रहा होगा ताकि ये कैंपेन ना चला सकें, ताकि अपने लोगों के करीब ना जा सकें, ताकि लोग इनको देखकर वोट ना डाल सकें। लेकिन कहानी उससे भी कुछ गड़बड़ निकली है। पता यह चला है कि जिन जिनको अगवा किया जाता है या जिन जिनको उठाया जाता है, अगले ही दिन इलेक्शन कमीशन में उनकी जानिब से एक फॉर्म दाखिल किया जाता है और वो इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए नजर आते हैं, या इलेक्शन से दस्तबरदारी के कागजात जमा कराते हुए नजर आते हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन के इतने करीब आके कुछ उम्मीदवारों को उठाया जाना ताकि उसकी जगह पर दूसरा बंदा तहरीक इंसाफ या पार्टी जो है वो बता ही ना सके या मौका ही ना मिल सके कि इसकी जगह बैकअप हमारा कौन है। उससे पहले आके आप मतलब ये गेम डालें और लोगों को जो है ना वो जहां जहां पर उनकी पोजीशन मजबूत है उनको दस्तबरदार करवा लिया जाए। इसी तरह का एक वाकया जो जहांगीर तरीन के मुखालिफ खातून खड़ी थी इफ़त सुमरो, उनके बारे में भी पेश आया और उनकी बारे में भी खबर मिली है कि उन्होंने भी इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, उनका विजन, उनके जो अखलाकियात हैं या उनका एक जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव है। लेकिन नाज़रीन किराम, खबर ये मिली है, मतलब उन्होंने कल लिखा था कि ये जो इमरान खान के बारे में फैसला आया, परसों मेरे ख्याल से उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये खवातीन की बेइज्जती है, फला 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 बहुत कुछ उन्होंने लिखा था। तो उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके वालिद के मुखालिफ खातून को अगवा करके उठाकर ले जाया गया और अब उससे दस्तबरदारी का ऐलान करवाया जा रहा है। शायद अली तरीन को किसी ने बताया नहीं है, अली तरीन को पता नहीं है कि ये भी हो रहा है। अब ये देखिए कि ये सब करने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स का हौसला तोड़ा जा सके और तहरीक इंसाफ का ये जो एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिसके अंदर वो पता ये चल रहा है कि एक हायर वोटिंग टर्न आउट सामने आएगा, उसकी हौसला शिकनी की जा सके और हायर वोटिंग टर्न आउट से नबुर्द आजमा हुआ जा सके। यानी कि उस इलेक्शन की क्या नाज़रीन किराम वक़्त होगी कि जिसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन से आप खौफजदा हो रहे हो और आपको खौफ आ रहा हो कि अगर लोग निकल आए तो क्या होगा। पूरी दुनिया में जमहूरियत की मजबूती के लिए यह कहा जाता है कि जितना हायर वोटिंग टर्न आउट हो सकता है उतना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिसाब मुख्तलिफ है। आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए, यानी कि आप कर ये रहे हैं कि सोसाइटी के जो वीकर पोर्शन ऑफ द सोसाइटी है उससे आप उम्मीद छीन रहे हैं। वो उसे उसे ये पता चल गया है, या 18 साल का जो लड़का या लड़की अभी वोट देने के अहल हुए, उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर निजाम किस तरह से चलता है और वो जिस तरह से मुतनफ्फर हुए वो अगले 10, 12, 15, 20 साल तक वो इस निजाम से मुतनफ्फर रहेंगे।
और आपने इसके अलावा भी जो वीकर पोर्शन ऑफ द सोसाइटी है उससे उम्मीद और होप छीन ली है कि पहले शायद कुछ ऐसी जगह होती थी जहां से उम्मीद लगाई जा सकती थी कि अगर सोसाइटी के अंदर ज्यादती होगी तो हम उधर चले जाएंगे, लेकिन अब वहां पे भी नाज़रीन किराम जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इल्जामात ही वहीं पर हो रहे हैं कि जो जो कुछ हो रहा है वहीं से हो रहा है। तो आपने वीकर पोर्शन ऑफ द सोसाइटी से और सोसाइटी की यूथ से आपने उम्मीद छीन ली है, जिसका नुकसान अल्टीमेटली नाज़रीन किराम सोसाइटी को होगा, ये मैं बता दूं। अच्छा, आप जरा खबरें सुन लें, उसके बाद मैं वीडियोस आपके सामने रखता हूं। खबर नाज़रीन किराम ये है कि इमरान भट्टी साहब ने बताया है कि एक हलका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद का हलका, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हलका, जहां पर उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा खड़ी हैं। वहां पर एक सर्वे करवाया गया जो कि 4 दफा कंडक्ट किया गया और वो सर्वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं करवाया। उन सर्वेस के अंदाजे अंदर पता ये चला है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली किसी ताकतवर जगह से वो सर्वे करवाया गया। उन सर्वेस के अंदर ये पता चला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां पर बहुत ही कमजोर पोजीशन में है और मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो उनकी हालत पतली है, यास्मीन राशिद साहबा उन्हें जो है ना वो हराती हुई नजर आ रही है। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये वोट को इज्जत दो का बयानिया नाज़रीन किराम, उसका बदला इस तरह से लिया गया है कि आप ये जो ओन चौधरी वाला हलका देखें तो उसके अंदर भी जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत है वो शेर पे मोहर नहीं लगा रहे। आप इंटरनेट पे पढ़ ही रहे होंगे कि वो बार बार जो है ना वो आ रहा है कि वो उन्होंने उकाब के ऊपर मोहर लगानी है, क्योंकि मॉडल टाउन ओन चौधरी के हल्के में आता है जहां पर उनके मुखालिफ सलमान अकरम राजा खड़े हैं। तो सलमान अकरम राजा को तो वहां पर जो है ना वो वोट दे नहीं सकते, लेकिन वो ओन चौधरी को वोट देंगे जिनका इंतखाबी निशान उकाब है और ये चीजें हैं। अच्छा, अब नाज़रीन किराम अगला प्लान बताने से पहले कि आगे क्या क्या तैयारी की जा रही है, मैं आपके सामने कुछ फुटेजेस रखना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मरी के अंदर ये जो कहानी हमें सुनने को मिल रही है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा जलसा किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने फलां कर दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ढिमका कर दिया, उसकी जरा मैं जो है ना वो बबल्स को जरा बर्स्ट कर दूं। नाज़रीन किराम, आप पहले तो आपने ये देखना है कि जिस जगह पे जलसा हुआ है, अगर आप गाड़ी पे उधर जाएं तो आम हालात के अंदर जब बर्फबारी का सीजन होता है, उस बर्फबारी के सीजन के अंदर अगर गाड़ियां 5-6 वहां पर इस तरह से स्टक हो जाए ना तो इससे ज्यादा रश लग जाता है। चले मैं मान लेता हूं फिर भी जी बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे हो गए, जैसा भी किया मियां साहब ने इकट्ठे कर लिए। उसी जगह के ऊपर इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इकट्ठ किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकट्ठ नहीं किया था बल्कि वहां पर मौजूद नौजवानों ने एक इकट्ठ किया था और नौजवानों ने इकट्ठे होकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। मुझे लगता है कि वो इकट्ठ भी बहुत बड़ा था, यानी कि कोई पार्टी की कॉल नहीं थी, वैसे ही मॉल रोड पे खड़े लोग इकट्ठे हो गए थे क्योंकि बर्फ साफ की जा रही थी, इंतजामिया मदद कर रही थी, बर्फ साफ करनी थी, वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा होना था। तो नून के जलसे से पहले तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जई तई फेर के रख दी मियां साहब की और पूरे जलसे की। अब देखिए जरा, आप देखिए कि उसी मॉल रोड की फुटेज में आपको दिखा रहा हूं, आपको अंदाजा होगा कि जज्बा क्या होता है और लोग इकट्ठे करने क्या होते हैं। देखिए इस फुटेज को। मार रोड पे पीटीआई के नारे लग रहे हैं, सया मार रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो देखी, लगे हाथों में आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें स्टेज पर थप्पड़ पड़ने की कहानी जो है ना वो खुल रही है। स्टेज पर थप्पड़ किसे पड़ा है ये भी एक कहानी है। करक के अंदर नाज़रीन किराम जलसा था मौलाना फजलुर रहमान का और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वहां पे पहुंचे, स्टेज के ऊपर गए। जब स्टेज के ऊपर गए तो अपने ज़िला अमीर से मौलाना फजलुर रहमान वहां पर मिले, साथ में वहां उन्हीं की तंजीम के वहां के जनरल सेक्रेटरी भी थे। जनरल सेक्रेटरी जो है ना वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलते हुए आ रहे थे। जो ही मौलाना फजलुर रहमान ज़िला अमीर को मिले तो ज़िला अमीर ने थप्पड़ मारा जो है ना वो मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी में जनरल सेक्रेटरी को, और ये वीडियो बहुत वायरल होगी। मैं चाहता हूं एक दफा आप इस वीडियो को देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये हुआ क्या है। वॉच दिस वीडियो। तो नाज़रीन किराम, आपने इस वीडियो को देखा और आपने ये देखा कि किस तरह से ये जो है ना वो वाकया पेश आया। अच्छा, करक को लेकर ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मैं आपको बताता हूं। इसी करक के अंदर कल तहरीक इंसाफ ने एक जलसा करने की कोशिश की थी जिसको पुलिस इंतजामिया ने रोका और वहां पर हमने ये देखा कि एक झड़प हुई और उस झड़प के अंदर काफी नुकसान हुआ। पुलिस भी फायरिंग करती हुई नजर आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी गाड़ियां तोड़ते हुए नजर आए और हमने ये देखा कि काफी वहां पर मामला खराब हुआ, जहां पर करक पुलिस ने 3000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली, यानी कि बहुत सारे लोगों को नामालूम रख लिया गया। नामालूम का मतलब होता है कि ओपन एफआईआर, यानी कि वो किसी को भी उठाएंगे और उस नामालूम के अंदर डाल देंगे।
जब कल तहरीक इंसाफ जलसा कर रही थी तो उन्हें बताया नहीं जा रहा था कि आपका क्या कसूर है, आपको जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं है। पुलिस ये कह रही थी कि इजाजतनामा दिखाएं, वो कह रहे थे कि हमें जमा ही नहीं करवाने दिया जा रहा है इजाजतनामा। तमाम पार्टीज को जलसा करने की इजाजत है, तहरीक इंसाफ को करक के अंदर जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं है। इस बात पे बात बिगड़ी और फिर हमने ये देखा कि ये सब कुछ हुआ। मैं ये सवाल करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इजाजत है, मौलाना फजलुर रहमान को फैसिलिटेट किया जा रहा है, बल्कि तमाम जमातों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या मसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके बारे में नाज़रीन किराम कुछ हकायक मजीद पता चले हैं। पता यह चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बड़ी ज्यादा टेंशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर केपीके से जो है ना वो क्लीन स्वीप करने जा रही है, इसलिए केपीके में ज्यादा क्रश करने का इरादा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एक इरादा यह भी है कि जो ही अगर तहरीक इंसाफ अनकंट्रोल हो गई इलेक्शंस के बाद, तो पूरी की पूरी जमात को, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी की पूरी जमात को, पूरी की पूरी जमात को कल अदम करने का इरादा है। पूरी की पूरी जमात को ही उड़ा दिया जाएगा और पूरी की पूरी जमात ही टाइम टाइम फिश कर दी जाएगी। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का भी बैकअप मौजूद है। तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि जीतने के बाद अपने आजाद उम्मीदवारों को किसी और पार्टी के साथ निकाल लगा लिया जाए, किसी और पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार जो है ना वो करवा ली जाए। तो तहरीक इंसाफ के साथ जो ही बाद में जो भी डील होगा, तहरीक इंसाफ को बाद में जो है ना वो देख लेंगे कि उसके साथ क्या करना है। लेकिन ये इस वक्त इतनी बर्बरियत है, दुनिया भर की अखबारें इसके ऊपर लिख रही हैं। हमने ये देखा कि तमाम बड़े इंटरनेशनल अखबार इसके ऊपर लिख रहे हैं। इस एक जो इंतखाबात के नाम पर एक ड्रामेबाजी हमारे मुल्क में हो रही है, उसके ऊपर तमाम दुनिया की अखबारें लिख रही हैं और ऐसी-ऐसी चीजें लिख रही हैं कि खुदा की पनाह। ये भी लिख रही हैं अमेरिका की जो एक एक दोहरा मेयार है, उसके बारे में भी तमाम अखबारें लिख रही हैं और वो ये बता रही हैं कि क्यों जो है ना वो बिल्कुल वहां पर खामोशी है। अच्छा, एक चीज जो करने की जरूरत है वो नाज़रीन किराम, ये इन 2 दिनों के अंदर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 7 तारीख से इस बात की बड़े चांसेस हैं कि इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा, तो लिहाजा इस वक्त आपने क्या करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना है कि वो वोट कास्ट करें। नंबर 2, आपने उनको बताना है कि आपके हल्के के अंदर किसका क्या निशान है। नंबर 3, सब्ज और सफेद पर्ची के बारे में भी बताना है कि सब्ज पर्ची का मतलब ये होता है कि एनए है, सफेद पर्ची का मतलब पीपी होता है, तो उस बात का ख्याल रखना है। आपने उनको गाइड करना है कि सब्ज पर्ची के ऊपर किस निशान को मोहर लगानी है, सफेद पर्ची के ऊपर किस निशान को मोहर लगानी है। ये बहुत जरूरी है नाज़रीन किराम। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर टर्न आउट ज्यादा हो गया तो हर चीज उथल पुथल हो जाएगी, प्लान्स उथल पुथल हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।